हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं बरगद का पेड़ है, जिसे अंग्रेजी में बनियान ट्री कहा जाता है। इसी को बट वृक्ष भी कहते हैं। दोस्तों, बरगद के पेड़ का धार्मिक महत्व है और इसके आयुर्वेदिक गुण भी हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, भारतवर्ष में बरगद आपको कहीं भी खाली पड़ी जगह पर बड़े विशालकाय रूप में एक वृक्ष के रूप में देखने को मिल सकता है। आपको सड़क के किनारे भी आपको देखने को मिल सकता है। यदि आप बरगद का पेड़ छोटा पौधा अपने घर में लगाना चाहते हैं तो आप इसे अपनी नज़दीकी नर्सरी से लेकर के छोटा पौधा भी पूजा की दृष्टि से लगा सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में बरगद के पेड़ का बहुत बड़ा महत्व है और ये धार्मिक वृक्ष भी है। दोस्तों, बरगद का धार्मिक महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव का वास माना जाता है। इसकी पूजा अखंड सौभाग्य, आरोग्य और सुख समृद्धि के लिए की जाती है। वट सावित्री व्रत इसी से जुड़ा है, जहां देवी सावित्री ने बरगद के पेड़ के नीचे अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे। दोस्तों, मान्यता के अनुसार बरगद के पेड़ की जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का निवास माना जाता है। इसकी पूजा में अखंड सौभाग्य, आरोग्य और सुख समृद्धि मिलती है। दोस्तों, सावित्री और सत्यवान की कथा के कारण वट सावित्री व्रत में महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और अखंड सुहाग की कामना करती हैं। बरगद के पेड़ पर कलावा बांधने से वैवाहिक जीवन में मधुरता और सुख शांति बनी रहती है। इसकी दीर्घायु के कारण इसे अक्षय वट भी कहा जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार प्रलय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय वट के पत्ते पर ही मार्कंडेय को दर्शन दिए थे। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि बरगद के पेड़ हमारे कितने काम का है और धार्मिक दृष्टि से ये कितने महत्व का है। दोस्तों, ये धार्मिक वृक्ष होने के कारण इसे लोग जो है इसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और जहां पर ये बट वृक्ष लगा होता है वहां का वातावरण शुद्ध रहता है और इसके जो फल होते हैं, इसके जो पक्षी फलों को खाते हैं और इनके फलों से और इनके पत्तों से जो आयुर्वेदिक औषधियाँ बनती हैं वो मानव जीवन के लिए कल्याणकारी होती हैं, लाभकारी होती हैं। दोस्तों, बरगद के जो फल होते हैं इसमें पुरुषों के धातु रोग की समस्या, महिलाओं में लिकोरिया रोग की समस्या की दवाएं बनाई जाती हैं। यदि आप इसे अपने दवा में या किसी जानकारी में प्राप्त करना चाहते हैं या आप किसी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, जैसे आपकी जानकारी में, आपके मोहल्ले पड़ोस में और आपके रिश्तेदारी में या आपके परिवार में किसी को किसी भी प्रकार की बीमारी है, शारीरिक बीमारी, यानी कि जो पौरुषत्व को कम करने वाली, यानी कि जैसे धातु या प्रमेह की बीमारी, या महिलाओं में जैसे लिकोरिया की बीमारी या शारीरिक कमजोरी, थकान, चक्कर आना, सिर दर्द, यदि इस तरह की समस्याएं महिलाओं और पुरुषों में हैं तो आप बरगद के फलों को इकट्ठा कर लीजिए और इनको धूप में अच्छी तरह से सुखा लीजिए। फिर इसको जो है मिक्सी में इसको पाउडर बना करके या सिलबट्टे में कूट पीस करके या छोटी चक्की में कूट पीस करके इसका पाउडर बना करके आप इसे सुबह खाली पेट दूध या पानी के साथ लेना है। दोस्तों, यदि आप ये दवा लेते हैं तो आपके शरीर में जो भी बीमारियां पनपने वाली होंगी वो आपकी बीमारियां जड़ से ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आयुर्वेदिक का नियम है कि ये आपके शरीर में जब इस दवा को लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है, तो ये एक बीमारी को नहीं, यानी कि जितने भी बीमारियां आपके शरीर में पनपने वाली होंगी तो सभी बीमारियां ठीक कर दें। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को पता नहीं चलता है कि हमारे शरीर में कौन सी बीमारी उत्पन्न होने वाली है। दोस्तों, जब वो बीमारी अपना बड़ा रूप ले लेती है, हमारे शरीर में वो अपना घर बना लेती है और हमको बाधित करती है और हमको नुकसान पहुँचाने लगती है, तब हमको समझ में आता है। तो दोस्तों, इससे अच्छा है कि जैसे कोई बीमारी पनपने वाली हो तो उसका शुरुआत में ही पता करें या जांच द्वारा पता करें। यदि आप शुरुआत में ही किसी भी दवा का इलाज करते हैं तो आप बड़ी बीमारी होने से बच सकते हैं और स्वस्थ और मस्त रह सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद की दृष्टि में बरगद और पीपल दोनों का नाम आता है, इसलिए जहाँ पर भी बरगद का पेड़ लगा हो उसे किसी के द्वारा नुकसान ना पहुँचाया जाए। यदि आपकी जानकारी में कोई नुकसान पहुँचाता है तो उसे रोकें, क्योंकि ये प्रकृति के लिए वरदान है, वातावरण को शुद्ध करना, और आयुर्वेदिक दृष्टि से भी बहुत इसका महत्व है। दोस्तों, बरगद के जो पत्ते होते हैं उनमें तोड़ करके आप देखेंगे तो दूध निकलता है। दोस्तों, बरगद का जो दूध होता है ये पुरुष शक्ति बढ़ाने के लिए और महिलाओं में जो भी बीमारियां, गुप्त बीमारियां होती हैं उनको ठीक करने के लिए ये रामबाण औषधि है। यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की धातु की समस्या है, धातु की बीमारी है, तो आप उसमें बरगद के पेड़ के नीचे जाइए और जाने से पहले आप मीठे वाले बतासा लेकर के जाइए।
मीठे वाले जो बतासा होते हैं सफ़ेद वाले, उनको लेकर के जाना है। दोस्तों उस बरगद के पेड़ के नीचे जब आप जाएंगे तो उसका जब पत्ता या टहनी तोड़ेंगे तो उसमें दूध निकलेगा। अगर आप तने में भी कोई घाव या कट लगाएंगे तो वहाँ भी दूध निकलेगा। दोस्तों जो बरगद का दूध होता है उस बतासे में आप 4-5 बूंद टपका लीजिए, मतलब उसमें गिरा लीजिए। और फिर इसके बाद यदि खाली पेट सुबह सेवन करते हैं तो जो धातु की समस्या होगी, जो भी आपकी शारीरिक कमजोरी होगी, कमर दर्द है, हाथ पैर दर्द है, पीठ दर्द है, कमजोरी के कारण यदि कोई भी आपको समस्या है, जैसे आँखों की समस्या है, आँखों से आंसू आना है, आँखों में कम दिखाई देना है, आँखों में धुंधला दिखाई देना है, चक्कर आना है, रतौंधी आना है, यदि इस प्रकार की आँखों की कोई समस्या है, सिर में यदि माइग्रेन है, सिर दर्द है, चक्कर आना है, या सिर दर्द के कारण आपको आँखों में कोई समस्या समझ में आती है, तो आप इसके दूध का सेवन बताए हुए नियम के अनुसार सुबह खाली पेट सेवन कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी ये बीमारी 21 दिनों में सेवन करने से जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों किसी भी आयुर्वेदिक दवा का यूज करने का और इसको लेने का नियम 21 दिन का है। यदि आप किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का सेवन 21 दिन तक लगातार करते हैं तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। दोस्तों आयुर्वेदिक दृष्टि से आज से नहीं, बहुत पुराने समय से, जब से सुश्रुत ऋषि और वाग्भट ऋषि अपने पेशेंट्स यानी अपने मरीजों का, जनता का इलाज करते थे, तो वो इन्हीं आयुर्वेदिक पद्धति से और आयुर्वेदिक दवाइयों से इलाज किया करते थे। दोस्तों आयुर्वेदिक औषधियाँ प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार हैं। इनकी जानकारी हमको रखना चाहिए। पुराने पूर्वजों से जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है उस जानकारी को हमें ज़िंदा और बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हम यही जानकारी अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को दे सकें, ताकि जो आयुर्वेद का महत्व है, आयुर्वेद का जो शक्ति है वो बरकरार रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। तो इस तरीके से आयुर्वेद जिंदा रहेगा। और यदि हम लोग भूलते जाएंगे तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी आयुर्वेद को भूल जाएगी और इस तरीके से आयुर्वेद का महत्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम आयुर्वेद का महत्व बनाए रखें और आगे आने वाली पीढ़ी को हम ये बताते रहें कि आयुर्वेदिक दृष्टि से आप इलाज कीजिए, आप आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कीजिए। आपके शरीर में जो भी बीमारी पनपती है तो एलोपैथिक को छोड़िए और एलोपैथिक को छोड़िए और आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कीजिए, क्योंकि जब आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज किया जाता है तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। यदि आप एलोपैथिक पद्धति से इलाज करते हैं तो आपके शरीर में भयानक साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। भयानक साइड इफ़ेक्ट तुरंत समझ में नहीं आते हैं। जब आप एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे इसके नुकसान समझ में आते हैं। बाद में पता चलता है कि हमें इन दवाइयों से इतना बड़ा नुकसान हो गया। यानी कि जिस बीमारी को ठीक करने के लिए आप दवा खा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप दवा खा रहे होते हैं तो पता नहीं चलता है और उससे आपको दूसरी बीमारियां पनप जाती हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।